प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। मैंने सवाल लिया है पहला नंबर का, लिखा है यहां पर दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 10,404 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, देखो यहां पर वर्गमूल तो दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, मैंने बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा दीर्घ विभाजन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या को हम लिख लेंगे, जैसा दिया है वैसा ही लिख लीजिए। ओके, मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर इस प्रकार से लाइन पारनी है और इधर से भी लाइन पारनी है। ओके, अब इसमें पहला स्टेप यहां पर है कि दाईं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। दाईं तरफ से, दाईं तरफ का मतलब क्या, इधर से, यानी एक जोड़ा इधर से, फिर यहां एक जोड़ा इधर से, यानी दो ठो का जोड़ा लगाना है, दो का जोड़ा लगाना है, ये अकेला रह जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जोड़ा लगाने का काम कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब करना है क्या कि यहां पर एक संख्या रखेंगे, वो संख्या इस जोड़ा से कम आना चाहिए। ठीक है, कैसे समझिए, जो संख्या मैं यहां रखूंगा वही संख्या यहां पर रखूंगा, इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर इससे कम या इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया बराबर तो इसके कम रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं दो यहां रख दूं, दो यहां पर रख दूं तो दो दूना चार, ये तो एक है, चार तो नहीं है। एक बार में एक जोड़ा में भाग देनी है। ठीक है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, ये एक है। ठीक है, ये अलग से, यानी ये जो डैश लगा है उस डैश में एक बार में भाग देनी है। ओके, अब देखो यहां पर दो रखेंगे, दो रखेंगे तो दो दूना चार, चार तो आगे चला जाएगा, इसलिए दो नहीं रखेंगे। दो से छोटा क्या है, एक, हम एक रखेंगे। एक अगर रखते हैं यहां पर तो एक यहां भी रखेंगे, एक यहां भी। खास ख्याल रखना है, जो संख्या यहां रखेंगे उस संख्या तीन जगह आपको रखना पड़ेगा, एक यहां, यहां और यहां। ठीक है, अब देखो गुना करते हैं। इसको अगर गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और यहां पर क्या करना है, घटाना है, एक में से एक घटेगा, बचेगा जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको जोड़नी है, इसमें तो घटाना है, यहां पर जोड़ेंगे, एक में एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो। थोड़ा सा हटा के लिखनी है। ठीक है, क्यों हटा के लिखना है अभी आपको पता चलेगा। अब देखो ये जो दिया गया है इसको हम एक जोड़ा एक बार में उतारेंगे। ठीक है, भाग के अंदर एक एक संख्या करके उतारते हैं। ओके, एक एक अंक करके उतारते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है, एक जोड़ा एक बार में उतारनी है। ठीक है, अगर यहां पर एक रख दूं मैं तो ये 21 हो जाएगा, और ये तो चार ही है, बहुत पीछे है ये। ठीक है, अगर मैं एक रख दूं तो बहुत पीछे हो जाएगा ना, ये बहुत आगे हो जाएगा, ये बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग लगने का चांस नहीं है। एक काम करेंगे, एक जीरो डाल करके और यहां भी एक जीरो डाल करके ये जो एक जोड़ा बचा है उसको भी यहां पर हम उतार लेंगे। ठीक है, खास ख्याल रखेंगे, यहां जीरो डालेंगे, जैसे जीरो डालेंगे तो एक जोड़ा यहां उतरेगा, और यहां अगर जीरो डालते हैं तो भाई यहां भी जीरो डालना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखो ये हो गया 20, ये हो गया 404। अब किससे भाग लगेगा, अगर मैं यहां पर दो लिख दूं तो दो यहां भी लिखूंगा, ठीक है, और दो यहां भी लिखूंगा। मैंने पहले ही कह दिया कि एक संख्या को आपको तीन जगह लिखनी है। मैंने दो यहां पर लिखा तो दो यहां भी, तीन जगह दो हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे पारना है और इन दोनों को गुना करना है। चलिए इन दोनों को गुना कीजिए, या ये पूरी संख्या को दो से गुना कर दीजिए। करिए, दो दूना चार तो चार लिखेंगे, जीरो दूना जीरो लिखेंगे, दो दूना चार लिखेंगे। ठीक है, देखो दो से गुना करने पर 404 आ गया। मैंने कहा था कि इसके बराबर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो पीछे रखना है, लेकिन यहां पर बराबर आ गया तो पीछे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो चार में से चार घटेगा, बचेगा जीरो, जीरो में से जीरो घटेगा, बचेगा जीरो, और यहां पर चार में से चार घटेगा, बचेगा जीरो। यहां पर क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चार, यहां पर जीरो, यहां पर क्या आएंगे, दो, यानी 202 में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 204 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कितना आसान है, देख रहे हैं। चलिए, तो आपका आंसर फाइनली क्या हुआ, बात समझिए। ये जो चीज दिया गया है उसको हम यहां पर लिख देंगे 10,404। ठीक है, और
ये जो निशान लगा है ये वर्गमूल का निशान है, ठीक है। और वर्गमूल तो मेरा निकल गया, कहाँ निकला है, ये जो दिया गया है ये आपका वर्गमूल है, ठीक है। यानी 102 क्या है, वर्गमूल। क्लियर है, कितना आसान तरीके से मैंने निकाला। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर जरूर अपना राय रखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन 100% करूंगा। ओके, धन्यवाद।